मेरे श्री राम को उंगली पकड़ते उनको मंदिर में ले जाने के लिए। आप तो इतने बड़े बन गए। इस देश के हर सनातनी हिंदू के सहयोग से किसी ने 1 का, किसी ने 5 का, किसी ने 10 ईंटों के नाम से दान दिया है। और आप सबसे बड़ी चीजें, मोदी जी, चंपत राय, वो राय, अरे ये बोलो, वो आज तक उस चंदे से अपना घर चला रहे। समानता के मौलिक अधिकार मिले। वो कौन सा नागरिक है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? वो कौन सा नागरिक है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है? और वो इस देश का कौन सा नागरिक है जो पढ़ने की परिस्थिति में ही नहीं है? कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई? बीजेपी क्यों नहीं बनवा पाई? ये कोई ना उत्तर है ना कोई सवाल है। मैंने कहा ना, कोई वैज्ञानिक बता दे कि कौन कब जन्मेगा और उसकी मृत्यु कब होगी, वो तो सबसे ज्यादा जानकार है ना, बता दे। इतना अच्छा संविधान, इतना अच्छा लोकतंत्र, इतने सच्चे लोग काम करने वाले, देश को सम्मान देने वाले, और फिर भी तो लोग पीड़ित हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 2024 का आगाज हो चुका है, यानी कि लोकसभा को लेकर राजनीति भी अब गर्मा जाएगी और इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एकदम सतर्क हो जाएंगे कि हमें क्या रणनीति लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बनानी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है 2024 में, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। पर 24 लग चुका है तो सवाल का जवाब भी कुछ महीनों बाद मिल जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं, तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री और क्या इनकी उसको लेकर एक ओपिनियन है, क्या राय है। तो सीधे इनसे जुड़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उनको सबको नए साल की शुभकामनाएं। और आपने पूछा 2024 वर्ष के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, हर राजनीतिक पार्टी का झूठ का पुलिंदा आने वाला है। अच्छा। और झूठ के पुलिंदे के तहत वो लोग लोगों को बहकाएंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और जो आम जन जिसकी बात पे भी बहलाने फुसलाने में आ गए, उसकी सरकार आएगी। और जैसा चल रहा है और जैसा चलता आया है, वैसा ही फिर चलते हुए देखने को मिलेगा। आज हर व्यक्ति विशेष जहां पे भी जाओ, हर आदमी कहता है कि मैं पीड़ित हूं। कोई लोकतंत्र से पीड़ित है, कोई निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया से पीड़ित है, कोई किसी को स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही उससे पीड़ित है, कोई रोजगार के लिए पीड़ित है, कोई शिक्षा के लिए पीड़ित है, कोई खेती करने के बाद में उसकी उपज का मेहनताना नहीं मिल रहा उसके लिए पीड़ित है, कोई पेंशन के लिए पीड़ित है, कोई पेंशन के समानता के अधिकार के लिए पीड़ित है। ये समस्याएं, इतना अच्छा संविधान, इतना अच्छा लोकतंत्र, इतने सच्चे लोग काम करने वाले, देश को सम्मान देने वाले, और फिर भी तो लोग पीड़ित हैं। वो समस्या समझ में नहीं आ पाती। किसी तरफ इशारा कर रही है? भ्रष्ट राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं, और भ्रष्ट राजनीति के नेतृत्व में शासन प्रशासन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज देश में है क्या? क्या है? अरे देश में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब से देश में आम जन को न्याय मिल पाया है? कहीं पे न्याय लगता है और मिल पाएगा? लोग उठ पटांग बातों में, अरे बात बोलने में भी ऐसे ऐसे शब्दों का, ऐसी चीजें बोलते हैं जो बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे देश की यूनिवर्सिटियां, धर्मशास्त्र, धर्म, ऐसा आचरण तो जानवर भी अपनी जानवरों के खिलाफ भी उस तरीके के अटैक नहीं करता जैसे अटैक ये लोग करते। अब सबको न्याय मिलेगा। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाले 550 साल से सभी तमाम हिंदुओं को इंतजार था। देखिए, जन्म और मरण का समय बता सकता है, वैज्ञानिक बता सकता है, धर्मशास्त्र बता सकता है। ये समय था, अब पहले से था कि इतने समय में जाकर वो बनेगा और इस जरिए से बनेगा, और लोगों ने बनाया है। लोग बहुत समय से चंदा दे रहे हैं,
बहुत से धर्मगुरु न्यायालय गए हैं, बहुत सी राजनीतिक दलों से मिले हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है। तो 70 साल में तो कांग्रेस रही ना, 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई जब चंदा लगातार मिल रहा था? प्रधानमंत्री ने ही क्यों इस पर इतनी सक्रिय रहे और बनवा के जो छोड़ा 9 साल में? देखिए, हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई, बीजेपी क्यों नहीं बनवा पाई, ये कोई ना उत्तर है ना कोई सवाल है। मैंने कहा ना, कोई वैज्ञानिक बता दे कि कौन कब जन्मेगा और उसकी मृत्यु कब होगी, वो तो सबसे ज्यादा जानकार है ना, बता दे। ये चीजें जो है, ये चीजें कुछ जो चीजें हो रही होती हैं, जो होने वाली होती है, किसी व्यक्ति के संबंध से, किसी समय के इससे वो चीजें होनी होती है, उसी समय के हिसाब से ये हुआ है। और आप तो, आपके पत्रकार महोदय ट्विटर, अरे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से बड़े आपने देश के प्रधानमंत्री को चित्रांतरण किया है, उनका चित्र बना दिया है। मेरे श्री राम को उंगली पकड़ते उनको मंदिर में ले जाने के लिए आप तो इतने बड़े बन गए हो। आपका सोशल मीडिया, यूट्यूबर, वो तो इतने बड़े बन गए कि हमारे श्री राम घुटने से भी नीचे छोटे बोने हो गए हैं और देश का प्रधानमंत्री ऐसी अवतारी शक्ति हो गई है जो श्री राम से ज्यादा बड़ी हो गई। ये कहिए 2024 में इस देश का सनातनी हिंदू उंगली पकड़ के उन प्रधानमंत्री को लोकसभा से बाहर छोड़ के आएंगे। तो विष्णु का रूप भी मान रहे हैं ना प्रधानमंत्री को? प्रमाणित कर दिया आपके वैज्ञानिक युग ने। चंपत राय ने बोल दिया, राम मंदिर के ट्रस्टी। कौन है वो? कौन है? राम मंदिर के ट्रस्टी है वो भी मुझे लग रहा है वो चंदे पे ही बैठा हुआ है, इसलिए बोल दिया होगा, क्योंकि इस देश के अंदर चंदे पे बहुत लोगों की रोजी रोटी चल रही है। हम लोगों से ईंटों के नाम से दान मांगा है, 5 ईंट का दान दे दो, अरे हमने दिया है। और हम लोगों के सहयोग से, इस देश के हर सनातनी हिंदू के सहयोग से, किसी ने 1 का, किसी ने 5 का, किसी ने 10 ईंटों के नाम से दान दिया है। और आप सबसे बड़ी चीज है, मोदी जी, चंपत राय, वो राय, अरे ये बोलो वो आज तक उस चंदे से अपना घर चला रहे। कौन चला रहा है घर? जो उसके ट्रस्टी बने में, चंपत राय, जितने भी ट्रस्टी बने में, एक चंपत राय के हजारों चंपत राय बैठे हैं खाने को ले। इस देश में, इस देश में तो जिसको देखो, कोई सा धरना प्रदर्शन देख लो, कोई सी पार्टी देख लो, डोनेशन की पर्ची लेके बैठी रहती है लूट खाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए भगवान जी, आप तो कभी हमारे इंटरव्यू में इस तरीके से तिरंगे को उठाए हुए नहीं दिखे, आज क्या इसको उठाने का मकसद है और क्यों? देश में उत्पन्न परिस्थितियां बताती है। आप हजारों झंडे लेके घूमते हैं, आपको उन झंडों को इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया ने मान्यता दे रखी है या नहीं दे रखी। इस तिरंगे झंडे के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और उसको स्मरण करने की और मानने की पद्धति का स्वतंत्रता देता है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का प्रतीक है। आप इसके बारे की कभी बात नहीं करते। जिस संवैधानिक पद पर बैठे हो, क्या आप उस संवैधानिक तो करते हैं ना, लगातार जाते हैं बॉर्डर पर। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा और आपकी मीडिया की नजर से आपको दिख रहा होगा। मुझे तो भैया, जब से गणतंत्र हमारे देश में संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से अभी तक संप्रभुता, एकता पर काम करने वाला मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। लोग रो रहे हैं, कोई कब रो रहा है, कोई कब रो रहा है, समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा है। दुख कम नहीं हुआ है। किसका हो गया? एक का एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे इतने दिन से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, समानता के मौलिक अधिकार मिले, वो कौन सा नागरिक है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? वो कौन सा नागरिक है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है? और वो इस देश का कौन सा नागरिक है जो पढ़ने की परिस्थिति में ही नहीं है? तो प्रधानमंत्री सब कुछ दे रहे, 9 साल उनके। मैंने तो प्रधानमंत्री क्या, मैंने तो पूरी जब से 1950 से 1947 से लेकर आज तक के लिए कह रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा हो बोले, बताए, और दे दिया है लोगों को तो बताए। लोग पहले 110 साल जीते थे, 24 में सब कुछ मिल जाएगा। अरे 110 साल 120 साल तक जी रहे थे। लोगों को ऐसा खान पान, ऐसी व्यवस्था, ऐसे व्यापारियों को हावी किया जो लोगों की उम्र, छोटे छोटे बच्चों को तो कौन सा, किसी को दिल में छेद है तो किसी को बीपी है तो किसी को शुगर है, ऐसी व्यवस्था बना के लोगों को हत्या करवाने में तुले हुए हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक्स आर्मी ऑफिसर थे हमारे साथ। काफी मुद्दे इन्होंने, जमीनी मुद्दे जो हर कोई नहीं रखता कैमरे के सामने, इन्होंने रखे। इन्होंने एक तरफा कोई भी बात नहीं रखी। इन्होंने तमाम 70 साल कांग्रेस के भी रखे और 9 साल भाजपा के भी रखे। पर आज भी
जमीनी मुद्दों की हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि लगातार वादे हर एक पार्टी करती है, पर वो जनता तक कितने करीब पहुंच पाती है, उनके मुद्दों को कितना अच्छे से पूरा कर पाती है, ये तो सवाल बना ही रहता है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख लेते हैं एनसीआर समाचार।